पिछले क्वेश्चन में हमने सेल के आंतरिक प्रतिरोध और उसकी बेसिक डेफिनेशन देखी थी, जिसमें हमने ये बताया था कि सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य स्थित विद्युत अपघटय विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो आज हम उसके थोड़े एक लेंथी प्रोसेस या उसमें जो समीकरण स्थापित होता है, जो बाह्य प्रतिरोध और विभवांतर या विद्युत भाग बल के बीच जो संबंध बताता है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस डायग्राम से समझते हैं। हम एक आंतरिक प्रतिरोध को मानते हैं। माना कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, कैपिटल आर है, तथा सेल का विद्युत भाग बल ई है, तथा बाह्य प्रतिरोध का मान भी कितना है, कैपिटल आर है, तथा सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य का विभवांतर कितना है, वी है। दो इलेक्ट्रोड लिए हैं जिसपे एक इलेक्ट्रोड का मान हमेशा धनात्मक और दूसरे इलेक्ट्रोड पर हमने एक आवेश दिया हुआ है जिसको हम ऋणात्मक देते हैं। एक बाह्य प्रतिरोध में जो एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है उसका मान भी आर है, और इन दोनों सेलों के मध्य जो प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध, उसका मान कितना है, स्मॉल आर है। आंतरिक प्रतिरोध में स्मॉल आर कर देता हूँ, और बाह्य परिपथ में जो विद्युत भाग बल या प्रतिरोध जो जुड़ा हुआ है उसका मान मैं आर कर देता हूँ। दोनों में थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा। तथा सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य का विद्युत विभवांतर कितना है, वी है, तथा बाह्य परिपथ में विद्युत धारा जो बह रही है उसका मान कितना है, आई है। तब बाह्य परिपथ में ओम के नियम से इस बाह्य परिपथ में बहने वाली धारा का मान कितना माना था मैंने, आई। इसको देखते थे। तब V इज इक्वल टू आई आर। अब इससे मैं बहने वाली धारा का मान निकालता हूँ, तो V अपॉन आई, दोनों के बीच विभवांतर V था, तो इस तरह में समीकरण नंबर 1 प्राप्त हुआ। अब संपूर्ण परिपथ, अब मैंने बाह्य परिपथ में ओम के नियम से बहने वाली धारा का मान निकाला। अब इस बहने वाली धारा से जो इस आंतरिक प्रतिरोध पे जो प्रभाव पड़ रहा है, या इन दोनों आंतरिक प्रतिरोधों में जो विभव या विद्युत अपघटय के कारण प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, जिसको हम आंतरिक प्रतिरोध बोल रहे हैं, उसका मान निकालते हैं। तब संपूर्ण परिपथ के लिए ओम के नियम से बहने वाली धारा का मान I इज इक्वल टू ई, जो कि विद्युत वाहक बल है सेल का, और दो प्रतिरोध उपस्थित है। आंतरिक प्रतिरोध का मान मैंने स्मॉल आर माना, और बाह्य परिपथ में जो प्रतिरोध जुड़ा हुआ है उसका नाम है कैपिटल आर। इससे ई अपॉन आर इज इक्वल, ये समीकरण नंबर 2 प्राप्त हुआ हमें। अब समीकरण नंबर 1 व 2 से आई के दो मान प्राप्त हो रहे हैं। पहले समीकरण से आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर प्राप्त हो रहा है, और दूसरे समीकरण से आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इसे हम अगर तुलना करते हैं तो एक तरफ के LHS दोनों के बराबर दिख रहे हैं, तो पॉसिबल है कि दो RHS भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से V अपॉन आर इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। अब मैं क्या करता हूँ, इसका तिर्यक गुणा करता हूँ। इस V का इस R से प्लस आर से गुणा होगा, और इस कैपिटल आर का इस ई से गुणा करते हैं। तो वी आर प्लस वी आर जो स्मॉल है इज इक्वल टू ई इंटू आर। ठीक है, अब इस वी आर को हम यही रखते हैं, जो वी आर है जो स्मॉल आर के साथ है, इसको मैं पक्षांतर करता हूँ, या इसको यही रखता हूँ, इसको पक्षांतर देता हूँ। तो इन दोनों में से आर तो कॉमन आ ही जाएगा, तो वी आर इज इक्वल टू ई आर माइनस ये जो वी आर लिखा हुआ था इसको मैंने पक्षांतर किया, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, आर कॉमन आ रहा है, जिससे मेरे पास क्या बचता है, ई माइनस वी। पक्षांतर करने के बाद जो ये v बचता है, जो कि इसके गुणनफल में है, इसको हम यही रखते हैं, और ये जो गुणा में था इसको हम पक्षांतर करके नीचे ले आते हैं, तो r अपॉन वी कोष्ठक में e माइनस वी। अब हम करते हैं हर का परिमेयकरण, या हर के विच्छेदन भी कहते हैं इसको। तो r इज इक्वल टू आर, तो ऐसा का ऐसा, e अपॉन वी माइनस इसके भी हर में, ये अगर अंश या हर में अगर लिखा है तो दोनों पदों के साथ भी है, इससे ये दर्शाता है। तो e अपॉन वी माइनस वी अपॉन वी, वी से वी कैंसिल हुआ, बचा कितना, 1 माइनस ई अपॉन वी इंटू आर। ये है आंतरिक प्रतिरोध का मान। इसी समीकरण को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, या उसके व्यंजक भी कहते हैं। ठीक है।